हेलो दोस्तों, सोचिए अगर आने वाली पीढ़ियों को साफ़ पानी, साफ़ हवा और हरियाली ना मिले तो। आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी जानेंगे जो इस खतरे को बहुत पहले ही समझ चुके थे और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इन्हें कहा जाता है इंडियाज़ सोलर मैन, डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी जी। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर से लेकर धरती बचाने तक का उनका सफ़र हम सब के लिए सच में एक लेसन है। डॉक्टर सोलंकी आईआईटी बॉम्बे में सोलर एनर्जी में रिसर्च और टीचिंग किया करते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, पेटेंट्स निकाले और उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला। लेकिन एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि अगर क्लाइमेट चेंज ऐसा ही बढ़ता चला गया तो मेरा ये रिसर्च पेपर किस काम आएगा जब धरती ही रहने लायक ना बचे तो। यहीं से उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सोचा कि अब रिसर्च और क्लासरूम से बाहर निकलकर समाज को जागरूक करना है। 2020 में सोलंकी सर ने शुरू की एनर्जी स्वराज यात्रा। इसी यात्रा के दौरान इन्होंने एक सोलर पावर बस बनाई जो इनका रहना और मतलब घर और ऑफिस दोनों हैं। इसी में वह रहते हैं, सोते हैं, खाना बनाते हैं और सभी चीज़ें सोलर एनर्जी से चलती हैं। उन्होंने ठान लिया है कि 11 सालों तक यानी 2030 तक वह इसी बस में रहेंगे और लोगों को मैसेज देंगे, बिजली बचाओ, ऊर्जा खुद बनाओ और पॉल्यूशन कम करो। अब तक वो हज़ारों स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और कंपनियों में जाकर लोगों को जागरूक कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब हम उनका विज़न समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सोलंकी का विज़न बहुत ही सिंपल है। एनर्जी स्वराज यानी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। उनका कहना है कि हमें ऊर्जा बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। जितनी भी ऊर्जा है हम सोलर सॉल्यूशंस को अपनाएं और हर भारतीय को यह शुरुआत अपने घर से करनी होगी। उनका टारगेट है 2030 तक हर भारतीय अपना लाइफस्टाइल चेंज करे और सस्टेनेबल बनाए। वीडियो के इस पार्ट में हम प्लास्टिक और एनर्जी पॉल्यूशन का हम कनेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। आजकल पॉल्यूशन सिर्फ गाड़ियों और फैक्ट्रियों से ही नहीं होता। हमारी बिजली बर्बाद करने की आदत भी कार्बन एमिशन को बढ़ावा दे रही है। साथ में हमारा प्लास्टिक यूज़ करना हमारे वातावरण को, हमारी पृथ्वी को पॉइजन कर रहा है। तो हमें अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इसमें से ज़्यादातर या तो जला दिया जाता है या फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। और मैं इस प्लास्टिक पॉल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें मैंने कुछ छोटे हैबिट्स शेयर किए हैं जो हमें अपनाने चाहिए जिससे कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और डॉक्टर सोलंकी जी के इस मिशन में हम उनका छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब प्लास्टिक या तो जला दी गई या फिर वो समुद्र में जाकर मिला दी गई तो उससे ये चीज़ हमारे मिट्टी में, पानी में, हवा में हर जगह टॉक्सिन्स फैला देती है और ये टॉक्सिन्स घूम फिर कर अलग अलग साइकिल्स के थ्रू हमारे प्लेट में, हमारे फूड में आ जाते हैं और हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं जिससे कि बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है। से नो टू प्लास्टिक, दिस शुड बी आवर गोल एंड वी शुड स्ट्रिक्टली अबाइड टू इट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाई दिस मैटर्स टू अस। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारी हेल्थ और सर्वाइवल की बात है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 70 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। आने वाले 20 सालों में पानी की स्कैरसिटी
इतनी बढ़ जाएगी कि कई शहरों में पीने का पानी भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें पानी को भी बचाना है, हवा को भी साफ रखना है, क्योंकि आने वाले 20 सालों में न्यू जनरेशन आएगी और वो न्यू जनरेशन आएगी तो उनके अंदर भी हमें अच्छे हैबिट्स डालने हैं, जिससे कि वो आने वाले जनरेशन के बारे में सोचें जैसे कि हम अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर सोलंकी का कहना है, अगर हम आज नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। उस टाइम हम चाह कर भी अगर बदलना चाहेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपने आप को आज ही बदलने की ज़रूरत है और सभी को ये बात सिखाने की ज़रूरत है। अब हम समझेंगे कि व्हाट वी कैन डू। तो हम सब मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं। घर में एलईडी बल्ब्स और सोलर रूफटॉप लगाकर, पानी की बर्बादी रोककर और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को मना कर और पेड़ पौधे लगाकर हम अपनी तरफ से हम अपने पृथ्वी, हम अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर सोलंकी कहते हैं, बी द चेंज यू वांट टू सी। हमें अपने अंदर वो बदलाव लाने की ज़रूरत है जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं। और मैं अपने लेवल पर तो काफ़ी बदलाव ला चुका हूँ, लेकिन मैंने ये YouTube चैनल शुरू करने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैं भी अपने जो मैंने चेंज करे हैं कुछ छोटे छोटे हैबिट्स जो कि सभी लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं, मैं उनको अपने प्रिय भारतवासियों को ये सब बता सकूं, जिससे कि वो भी एक बदलाव ला सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने छोटे छोटे हैबिट्स के थ्रू। हम समझने की कोशिश करेंगे भारत सरकार का रोल। तो भारत सरकार ने 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी हमारे आसपास पॉलीथीन बैग आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, सिर्फ लॉज लाकर बदलाव नहीं लाया जा सकता जब तक हम खुद जिम्मेदारी ना लें। तो हमें जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है, जिम्मेदार नागरिक अपने देश के प्रति, अपनी धरती, अपनी पृथ्वी के प्रति। और हमें बिल्कुल जो लॉ बनाया गया उसको पालन करने की ज़रूरत है, चाहे वो बाइक पर हेलमेट पहनना हो, अगर प्लास्टिक बैन हो गई है तो प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना हो, या फिर गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना हो। तो जो भी लॉ हैं हमें उसको फ़ाइन के डर से नहीं, अपनी सेफ्टी पर्पज़ से और कुछ सस्टेनेबल लिविंग के तरीके अपनाने के पर्पज़ से हमें इनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर सोलंकी की इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, जो भी बदलाव आते हैं हमारे भीतर से आते हैं, हमारे अंदर से आते हैं, और हमें वो चीज़ समझकर उसको अपनाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। तो डॉक्टर सोलंकी सर की ज़िंदगी से, उनकी कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि जब एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सर का इतना अच्छा करियर था, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर बनना लोगों का सपना होता है, और वो उस सपने को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, मैं उनको पर्सनली लिंक्डइन पर फॉलो करता हूँ, और वहाँ पर वो बता रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी फैमिली से भी, उनको कई साल हो गए मिले हुए, वो सिर्फ अपने मिशन में लगे हुए हैं, दिन रात उसी पर फोकस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उनका अपना कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, वो सभी के बारे में सोच रहे हैं। वो सबसे पहले पृथ्वी के बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद वो आने वाली जनरेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो क्या हम उनका साथ नहीं दे सकते? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उनके साथ हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको प्लीज़ फॉलो करें और उनकी बताई हुई बातों को आप उनका पालन करें, क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छी बताते हैं वो, कि रिसोर्सेज, आजकल पैसा सभी के पास है, लेकिन रिसोर्सेज होने के बाद भी रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। ज़्यादा पैसा होने के वजह से जो काम एक कपड़े से किया जा सकता है, लोग उसको यूज़लेस मनी को भी वेस्ट कर रहे हैं। और रिसोर्स मेन चीज़ है, रिसोर्स, मनी तो दोबारा भी आ जाएगा, लेकिन रिसोर्स इज़ वेरी लिमिटेड। और ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड, और बहुत सही बात उन्होंने ये बोली है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें उनको सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए। भले ही हमारे पास पैसा है, तो अगर हम किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं
तो हमें वो रीयूज़ करनी चाहिए इंस्टीड ऑफ कि उसको यूज़ एंड थ्रो वाला जो हमारी हैबिट हो चुकी है आजकल, वो हमें थोड़ी अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम अपना पैसा भी बचाएंगे, हमारे अर्थ के लिए हम एक सस्टेनेबल लाइफ को भी अपना रहे हैं इस तरीके से। तो ये प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा। तो एक पर्सनल लेवल पर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि जितना भी हो सके हमें भी अपना योगदान देना है, और योगदान पैसे के तरीके से बिल्कुल नहीं देना। हमें किस तरीके से करना है, अपनी एनर्जी सेव करनी है और पेड़ लगाने हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, और हमें सोलर एनर्जी पर फोकस करना है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं ना सोर्सेज, जो कि अनलिमिटेड होते हैं, पॉल्यूशन भी नहीं करते, हमें उनको अपनाने की ज़रूरत है और हमें सभी को सिखाने की ज़रूरत है कि हमें इस तरीके से करना है। और सबसे इजीली हमारी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, तो हम सभी को सोलर सॉल्यूशंस को अपनाने की ज़रूरत है। हम इस तरीके से काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर के मिशन में एंड अर्थ को ग्रीन बनाने में। ये मिलकर प्लेज लेते हैं, वन नेशन वन मिशन एंड पॉल्यूशन एंड अडॉप्ट सोलर सॉल्यूशंस। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी अवेयरनेस ही इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी को मेरा नमस्कार।